ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को इतना पावर नहीं देना था, अपना पावर हाथ में रख के अभिषेक को साथ में लेके चलना था। अभिषेक और ममता बनर्जी दोनों मिल के अगर चलाते अच्छा से पार्टी चलते। अगर उसको इतना पावर दे दिया उसका गलती, और उसने काई पैक को इतना पावर दिया वो भी गलती। ममता बनर्जी जैसे लीडर है, इतना लड़ के एक पार्टी बनाया, जितना स्ट्रगल इतना तक, जिस स्ट्रगल के वजह से लोग उनको सपोर्ट किया अभी तक कर रहे, तो उसके साथ वो उसका ये क्या हो रहा है उसका दिमाग नहीं चल रहे थे। कोई पार्टी जिंदगी भर नहीं चलते, सब हर पार्टी जीतते हारते फिर से आते फिर से नहीं आते, लेकिन इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। सही डिसीजन हर टाइम होता, हारने के लिए सब नहीं छोड़ रहे, गलत डिसीजन की वजह से छोड़ रहे। टीएमसी का जो अभी हाल हुआ, कांग्रेस के बिना, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेंगे, कांग्रेस के बिना अभी टीएमसी का कोई रास्ता है बोल के मेरा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि टीएमसी के 20 एमपीज एक साथ स्पीकर के पास गए ये बोलने के लिए कि अब हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे? टीएमसी में क्या ऐसी प्रॉब्लम दिख गई? देखो, अगर 2 एमपी जाते तो मैं बोलती हूँ जो उसका प्रॉब्लम था, 3 एमपी जाते तो बोलते उसका प्रॉब्लम था। जब 20 आ गया, इतना ज़्यादा आ गया, तो मतलब उसी में कोई, अगर आप कभी किसके साथ लड़ोगे तो लगेगा कि उसके साथ उसका गलती है, जब आपके साथ एक का झगड़ा होगा तो उसका गलती, दूसरे का, जब 10 के साथ आपका झगड़ा होगा तो आपका भी गलती है, आपका ही गलती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 20 एमपी जब गए हैं तो इतना लोगों का, इतना एमपीज का इतना प्रॉब्लम था, जो कभी रिकॉग्नाइज किया नहीं, जो कभी एड्रेस किया ही नहीं पार्टी ने, तो वही उसका ही रिजल्ट ये आया। ऐसा जैसे और भी लोग जो रेबल टाइप के हो गए हैं या फिर अपनी बातें खुलकर बोल रहे हैं, यही बोला जा रहा है कि गलती हम में नहीं है बल्कि पार्टी की तरफ से। अगर अभिषेक सुन लेते, ममता सुन लेती, हमारी बातों को सुना जाता, इवन थ्रेट कल्चर था वहाँ पे जिसकी वजह से 1 to 1 नहीं हो पाता था। क्या वाकई आपके भी साथ ऐसा हुआ? क्योंकि आप तो 4th टाइम एमपी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन ये सच है, ऐसा होता था, लेकिन मेरे साथ अभिषेक का कनेक्शन था क्योंकि मैं डिप्टी लीडर थी, इसलिए मेरे साथ कनेक्शन होता था। मैं ये नहीं बोलूँगी अभिषेक के साथ बात नहीं हो पाते थे, ये नहीं है, बात हो सकते थे, लेकिन ये भी सच है सबका नहीं हो पाते थे। और दीदी ने मुझे लगता है लास्ट बहुत दिन से किसी के साथ बात करना छोड़ ही दिया, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना छोड़ ही दिए थे। अगर दीदी की बात की जाए तो आपकी उनकी आखिरी बात कब हुई थी कि बहुत अच्छे से आपने डेवलपमेंट वर्क, अपने कंस्टिट्यूंसी, अपने असेंबली के बारे में, सबके बारे में बात किया हो? देखो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी के बातें करने से सब में ना होता था, जो ये करना है, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ऐसा होता था, तो इसलिए इतना कुछ हुआ नहीं। इलेक्शन से पहले मुझे मेरा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज करना था, मैंने दीदी को बोला था ये मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, तो बोले थे इलेक्शन के बाद करेंगे, इतना ही हुआ था। वो जिस दिन दिल्ली में गए थे दीदी, वो सब SIR को लेके, उस दिन मुझसे लास्ट बात हुआ, उसके बाद नहीं हुआ था। मैंने मेरा इलेक्शन से पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे, मैंने दीदी से बात करने के लिए कोशिश की थी। मैंने बोला था मुझे बात करनी है, तो दीदी का ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था, क्या बात करनी है, क्या सब्जेक्ट सुनना था। तो मुझे वो लगा जो अगर ऑफिसर को मुझे सब्जेक्ट बता के दीदी से मिलना है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, 4 टर्म के एमपी अगर वो अपना एरिया का कोई बात करना चाहते तो ऑफिसर को नहीं बोलना है क्या बात करेंगे। अगर मेरे साथ उनके जितना रिश्ता है उसमें अगर मैं मेरा पर्सनल बात भी करने जाऊँ, मेरे ऑफिसर से बोल के ये सब्जेक्ट अप्रूव करके ले आओ, उसमें मैं राज़ी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। ये जो हार हुई, बहुत बड़ी हार थी, किसी ने नहीं सोचा था कि टीएमसी हारेगी, वो भी इतनी बुरी तरह। बावजूद इसके ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक हो, उन्होंने अभी तक माना ही नहीं है कि वो हार गए हैं। वोट चोरी, वोट लूट, XYZ जो होता है वो अभी भी बोले जा रहे हैं। आपको लगता है हार मानना चाहिए था? हाँ, रीज़न जो भी है उसके लिए आप जहाँ पे जाओ, लेकिन जितने लोग अगेंस्ट में वोट दिए हैं, चलो हो सकते जैसे पार्टी बोल रहे 100 ये इसमें प्रॉब्लम हुआ था, हाँ, तो वो मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता अगर मान भी ले हुआ, लेकिन इतने लोग वोट अगेंस्ट में क्यों दिया, उसको भी होना चाहिए। इतने लोग तृणमूल को चोर क्यों बोल रहे हैं, ये भी तो
एनालिसिस करना था, इतना करप्शन क्यों आए, जो करप्शन देखकर भी क्यों नहीं देखा, अनदेखा क्यों किया इतने साल से, जब से होने लगे तब से क्यों नहीं किया। गलती किसकी मान रही है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या आईपैक? आईपैक तो एक स्टाफ है, आईपैक तो स्टाफ है। अगर मेरा स्टाफ कुछ गलती करे तो गलती तो मेरे ऊपर आएगा, जो मैंने उसको मुझे स्टाफ रखा मैंने, तो उसका तो गलती, अगर कोई गलती आ जाए तो लोग तो उसको नहीं बोलेंगे। आईपैक का भी एक नाम बताया, किसी का नाम बताए जिसका गलती बोलोगे नहीं। लेकिन आप ममता बनर्जी का नाम जानते हो, अभिषेक बनर्जी का नाम जानते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही लेना है क्योंकि उसने ही लिया था। लेकिन मुझे लगता है अभिषेक बनर्जी का ये डिसीजन आईपैक मतलब उनको मिसगाइड किया, और आईपैक को इतना पावरफुल नहीं करना चाहिए था। अभिषेक बनर्जी को भी इतना पावरफुल, ममता बनर्जी को, अभिषेक बनर्जी को इतना पावर नहीं देना था। अपना पावर हाथ में रख के अभिषेक को साथ में लेके चलना था। अभिषेक और ममता बनर्जी दोनों मिल के अगर चलाते अच्छा से पार्टी चलते। अगर उसको इतना पावर दे दिया उसका गलती, और उसने आईपैक को इतना पावर दिया वो भी गलत था। ममता बनर्जी जैसी पावरफुल लेडी, मतलब पूरे इंडिया में माना जाता है कि ममता बनर्जी जैसी नेत्री शायद बिल्कुल नहीं वो है। इस तरह का काम कर देगी। वही तो टाइम खराब होने से जो होता है। अगर आप फेथ मानोगे, मैं मानती हूँ, मुझे लगता है वही है। नहीं तो ममता बनर्जी जैसे लीडर है, इतना लड़ के एक पार्टी बनाया, जितना स्ट्रगल इतना तक, और जिस स्ट्रगल के वजह से लोग उनको सपोर्ट किया अभी तक कर रहे, तो उसके साथ वो उसका ये क्या हो रहा है उसका दिमाग नहीं चल रहे थे। मेंटल ब्लॉकेज कहाँ पे हो गया था, क्यों उसको अभिषेक को नहीं समझा पाए, जो अभिषेक ये लाइफस्टाइल मत करो ये, क्योंकि उसको पता है पब्लिक पल्स हो जानते, वो पब्लिक को नहीं पहचान पाए। ये तो उनका ही गलती है। आपने कहा अभिषेक की लाइफस्टाइल को नहीं हाँ देख पाई। हाँ बिल्कुल, अभिषेक का जो लाइफस्टाइल है वो लोगों का पसंद नहीं है। अभिषेक क्या डिसीजन लिया वो तो गलत हो सकते, वो सही हो सकते, उसका डिसीजन सही भी हुआ। वो इंटेलिजेंट है, मैं ये भी मानती हूँ, इंटेलिजेंट है, वो यंग है, वो अगर पॉजिटिवली पॉलिटिक्स करते तो बहुत आगे जाने का चांसेस थे। उसका लैंग्वेज भी बहुत कंट्रोल में है, डिसेंसी भी है, लेकिन टाइम भी है, और मुझे पता नहीं क्या क्या कर लिया। अभी अगर आप लोगों की बात करें, आप लोग अलग हुए, इसे क्या हम बोलेंगे, टीएमसी, न्यू टीएमसी? वो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अलग से ब्लॉक करके बैठेंगे। हम लोग ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है जो हम लोग इनके इस पार्टी के साथ है ही नहीं, हम लोग अलग हैं बस। आज सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा के सीट से क्विट कर दिया, मेंबरशिप भी छोड़ दिया। इसके पहले सुखेंदु दा ने छोड़ दिया। ये जो छोड़ने का सिलसिला आ रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या हार के बाद में ममता बनर्जी ने आप लोगों से बात नहीं की थी, या? देखो, कोई पार्टी जिंदगी भर नहीं चलते, सब हर पार्टी जीतते हारते हैं, फिर से आते फिर से नहीं आते। लेकिन इस पार्टी का जो हाल हुआ ये मुझे लगता है इतिहास में किसी का हुआ नहीं। तो इतना क्यों हुआ? एक अगर पूरी शताब्दी राय गद्दार है, चलो एक तो गद्दार है, इतने लोग गद्दार, इतने लोग सेम बात बोल रहे, इतने लोग, कोई तो किसी का रिलेटिव है नहीं, कोई किसी का बाप नहीं है, कोई किसी का बहन नहीं है, फिर भी एक बात कैसे बोल रहे? तो जहाँ पे प्रॉब्लम है उनका तो प्रॉब्लम है ही, और ये प्रॉब्लम सब ने बोल रहे हैं अभी, तो सब इसलिए छोड़ रहे। अगर पार्टी का कोई सही डिसीजन हर टाइम होता, हारने के लिए सब नहीं छोड़ रहे, गलत डिसीजन की वजह से छोड़ रहे। दीदी दिल्ली में ही थी जब आप लोग 20 एक साथ गए, और उस समय क्या दीदी ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की ओवर फोन, कि ये क्या कर रहे हो, मुझसे आके बात करो? मेरे साथ तो नहीं, मुझे इनडायरेक्टली दूसरे उसको देके फ़ोन किया था। लेकिन अगर दीदी खुद करती, शायद मैं इमोशनली जो दीदी के साथ अटैच हूँ, बाद में भी रहूँगी, वो दीदी के साथ रह सकती थी। आपको क्या लगता है ये टीएमसी पार्टी आगे भी कंटिन्यू रहेगी या क्या होगा उसका? मुझे पता नहीं, मुझे कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है अभी, पता नहीं फ्यूचर क्या बोलेंगे। इस तरह का भी सुनने में आ रहा है कि शायद कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है, नॉट कंफर्म। आपको लगता पता है नहीं, हो सकता है कि कांग्रेस के बिना अभी तो कोई काम चलेगा नहीं। टीएमसी का जो अभी हाल हुआ,
कांग्रेस के बिना अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे फिर भी थोड़ा पोजीशन बढ़ेंगे। कांग्रेस के बिना अभी टीएमसी का कोई रास्ता है बोल के मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कल्याण बनर्जी टीएमसी की तरफ से काफ़ी कुछ बोल रहे हैं, काकलिदी के लिए भी बोला, आपके लिए भी बोला, आप क्या बोलेंगे उनके लिए? बहुत महान है कल्याण बनर्जी, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, बहुत बड़ा लॉयर, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही मतलब डिसेंट इंसान है। तो उसका बातों से सबको पता चलता था, इसलिए उसका बातों का रिप्लाई देने का, मेरे जैसा छोटा इंसान उनका बातों में कोई रिप्लाई नहीं दे सकती। अच्छा सरकाज़म है ये। दीदी को या फिर अभिषेक को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जब आप लोगों का एक अलग ब्लॉक बन चुका है? दीदी का अच्छा चाहती हूँ, दीदी के साथ मेरा लगाव है अभी भी, बाद में भी वो फीलिंग मेरे लिए है। मैं अभी भी खुद को बिलीव नहीं कर पा रही हूँ मैं दीदी को छोड़ रही हूँ या दीदी के साथ नहीं हूँ, ये मैं खुद अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी मुझे सीएम बोलने का 1 मिनट रुकना पड़ता है। अच्छा सीएम मतलब दीदी क्या, ऐसा तो क्या बोलूँ। सीएम का जिक्र किया तो अभी ना तो वही तो मैं पूछती हूँ कौन सा सीएम, मतलब ऐसा एक सीएम बोलने में मुझे खराब लगते, इतना मैं अटैच हूँ। लेकिन दीदी का बहुत सारे डिसीजन गलत है, इसलिए अगले दीदी दल को बचाए या दल के साथ जो लोग दल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग जिंदगी दे दिया दल के लिए, उसको बचाए, इतना ही बोल सकती हूँ। सीएम की ये बात करते हैं जो अभी के हमारे सीएम हैं शुभेंदु अधिकारी, उनके परफॉर्मेंस को लेकर क्या बोलेंगे? अच्छा है, स्टार्टिंग तो अच्छा किया है, जो बात इलेक्शन से पहले किया वो तो स्टार्ट किया है। बस लेडीज़ का फ्री किया, अन्नपूर्णा ये भी स्टार्ट किया, ये सब कर रहे हैं, तो फिर स्टार्टिंग अच्छा किया, मीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो करेंगे। नहीं तो तृणमूल जैसे ही हाल होगा, तृणमूल का कमिटमेंट, तृणमूल का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ बोल के लोग उनको चुना है, तो फिर उनको भी ये फुलफिल करना है। दी लास्ट क्वेश्चन, आपके ब्लॉक में अभी और कितने लोग आने वाले हैं? पता नहीं, अभी कोई बात नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं, आ सकते हैं। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।